हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं और उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा था दोस्तों, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2018 का ग्रुप डी का पेपर 4 में जो ग्रुप डी है उस ग्रुप डी में जो डायनेमिक्स पढ़ना था दोस्तों, वही डायनेमिक्स का हम क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। उससे पहले जैसे आप लोगों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा बीएससी पार्ट 3 मैथ अनर्थ का एक ऑनलाइन पेड क्लास स्टार्ट होगा दोस्तों। तो जो भी बच्चे अगर घर बैठे टाइम पे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और कोर्स को परचेज़ करके टाइम पे आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। कोर्स को परचेज़ करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था ऑब्टेन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। दोस्तों, इसमें आपको 2 पार्ट कहा गया है। एक्चुअली इसमें 4 पार्ट है। एक आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है, और नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, फिर यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको निकालना है दोस्तों। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिया गया है दोस्तों। तब इस चारों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे से टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हो, नॉर्मल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। यह सब चीज़ के बारे में हम एक एक करके बातें करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या, देखिए एक चीज़ आपको उसको निकालने से पहले आपको यह एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी होता क्या है या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन उसमें आपको नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं कि आप इसको टेंजेंशियल किसको कहते हैं और नॉर्मल वेलोसिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्लाइन डेफिनेशन लिखा है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी along the tangent and normal to the curve at any instant are called tangential velocity and normal velocity। दोस्तों, कहता क्या है से किसी भी कर्व पे अगर उसके टेंजेंट के एलोंग अगर आप जो वेलोसिटी निकालते हो उस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है और उसके नॉर्मल के एलोंग अगर आप क्या निकालते हैं वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको नॉर्मल वेलोसिटी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही अब हम मेरा पर्पस क्या है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग यहाँ से एक डायग्राम बनाया है, या एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है। यहाँ कोई एक कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कोई कर्व है, उस कर्व पे कोई एक फिक्स पॉइंट आपका ए है दोस्तों, ठीक है। और उसी कर्व पे यहाँ एक कोई पॉइंट पी है जिस पर टेंजेंट हम कुछ इस तरीके से खींचे हुए हैं, ठीक है। और इस पॉइंट ए पी का जो लेंथ है वह आपका क्या है, एस है दोस्तों। अब यह जो है ना पॉइंट टी टाइम में है और उसी तरह से वही पार्टिकल जो है ना टी प्लस डेल टाइम में वह पार्टिकल क्यू पॉइंट पे पहुंचता है और क्यू पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ से जो यह पी क्यू का जो लेंथ है वह आपका क्या हो गया, यहाँ से डेल एस बढ़ गया है दोस्तों। अर्थात हम कहेंगे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ए क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, तो एस प्लस का डेल एस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्यू से हम इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए हैं और इसी को हम नॉर्मल कहते हैं दोस्तों। तो जो भी हम डायग्राम में किए हैं वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे थे। देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व पे जो है ना ए कोई एक फिक्स पॉइंट है। पी एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी एंड टी प्लस डेल टी रेस्पेक्टिवली, यानी पी और क्यू पे जो है ना वह पार्टिकल का कोई पोजीशन है जो कि टी टाइम पे है और यह क्या है, डेल्टा प्लस टी टाइम पे है दोस्तों। फिर यहाँ से लेट द tangent at P and Q to the curve to be PT and QL। अब यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ से क्या किए हैं, यह पॉइंट P पे जो है ना एक टेंजेंट है PT जिसको कह रहे थे, यहाँ से यह T है PT है और Q पॉइंट पे एक टेंजेंट क्या है आपका QL है दोस्तों। यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से QL कर दिए हैं। फिर यहाँ से देख रहे थे लेट आर्क AP, यहाँ से AP का लेंथ क्या है, यानी आर्क AP का लेंथ S है एंड आर्क ए क्यू यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, यहाँ से एस प्लस का डेल एस है। सो डैट पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, यानी पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से तो डेल एस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेल एस कर दिए। अब यहाँ से ज्वाइन पी एंड क्यू, और पी और क्यू को हम क्या कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिए दोस्तों। एंड ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू टेंजेंट
एट पी, यानी हम लोग क्या कर रहे थे कि क्यू एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, किस पे, तब टेंजेंट टी पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे आइए, इसको आगे बढ़ाते हैं और हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ से निकालना है टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टी पी एट ए टाइम टी प्लस डेल टी माइनस डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टी पी एट टाइम टी दोस्तों। अब बट्टा में क्या लिखोगे, डेल टी लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टी पी एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी का डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है ना, क्या, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, तो यह पी एम इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, पी एम है। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ से पी एम माइनस डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टी पी एट टाइम टी, और यहाँ से देखिए टाइम टी पे जो है ना इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ से जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का जीरो। अब बट टाइम डेल टी है तो डेल टी लिख देंगे। अब यहाँ से आप देखो यह पी एम क्या है, तो पी एम आपका जो है ना, पी एम आप यहाँ से देख पा रहे थे, जैसे फिगर में यहाँ से हम देखेंगे, यह फिगर बना लिए, या यहाँ से लेकर यहाँ, और इस फिगर को अगर यहाँ हम बना के चल रहे थे, यहाँ यही चीज़ हम यहाँ बनाए हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पी एम है या क्यू है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इस पी एम का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो पी एम का वैल्यू क्या, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पी एम का वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं, इस एंगल का अगर कॉस लेके चलते हैं, इस एंगल का क्या लेके चलते हैं, कॉस लेके चलते हो, तो क्या लिखो, कॉस एंगल क्यू पी एम इक्वल टू, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से, बी बटा एच। तो बी आपका क्या है, यहाँ से पी एम हो जाएगा, और एच आपका क्या है, तो यह कोड हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, पी एम का वैल्यू चाहिए था ना, तो यहाँ से पी एम का वैल्यू चाहिए था, पी एम इक्वल टू क्या लिखो, या पी क्यू कोड, या कोड है आपका पी क्यू कोड है, इंटू क्या लिखोगे, कॉस एंगल क्यू पी एम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ से हम लोग लिखे हैं दोस्तों, यहाँ से पी एम की जगह क्या लिखे, कॉड पी क्यू इंटू कॉस एंगल क्यू पी एम हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए लिमिट को अलग अलग कर दिए हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कॉड पी क्यू बटा डी एस इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए डी एस से हम क्या किए, डिवाइड किए, डी एस से गुना करें, डी एस बाई डी टी इंटू कॉस एंगल क्यू पी एम कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये पहले से जानते हैं। इसका वैल्यू हम क्या, यही जैसे एग्जिस्ट करेगा तो यह क्या होगा, डेल है तो डी में चेंज होगा, डी एस बाई डी टी इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि यह बहुत छोटा है, तो अगर एंगल बहुत छोटा रहता है तो कॉस का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 लिख दिए। अर्थात यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर आपसे पूछेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या कह सकते हो, डी एस बाई डी टी, इसी को हम एस सिंगल डॉट कह सकते हैं। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग क्या सीखे हैं, तो डी एस बाई डी टी होता है। उसी तरह से आइए यहाँ से नॉर्मल वेलोसिटी हम देखते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी कैसे होता है। तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर। तो यही लिमिट है डेल टी टेंस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टी पी इन टाइम टी प्लस डेल टी माइनस डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टी पी इन टाइम टी दोस्तों। अब यहाँ से देखिए यह परपेंडिकुलर पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट यही क्यू एम है। तो यहाँ से हम लोग क्यू एम, ठीक है, और पी पे तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसका जीरो लिख लेंगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से देखिए यहाँ से हम लिख रहे थे क्यू एम माइनस जीरो बटा में डेल टी कर दिए। फिर यहाँ से क्यू एम का वैल्यू इसी तरह से अगर आप निकालोगे, यहाँ से क्यू एम का वैल्यू निकालोगे तो इसमें हमको साइन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से हम अभी निकाले हैं ना यहाँ से, या इस फिगर में, तो अगर क्यू एम का वैल्यू आपको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, क्यू एम का वैल्यू निकालना है, इस क्यू एम का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो क्यू एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से यह एंगल लेके चलते हैं, तो या पी हो जाएगा या आपका एच हो जाएगा। तो पी बाई एच यानी क्यू एम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो क्यू एम इक्वल टू कॉड पी क्यू इंटू साइन दिस एंगल लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है मेरे भाई, कॉड पी क्यू इंटू साइन एंगल पी डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है। अब फिर इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ से डी एस से भाग किए हैं, डी एस से गुना किए हैं, इसको एज इट इज कर दिए हैं। फिर इसका वैल्यू 1 हो गया है, ठीक है। इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, या डी एस बाई डी टी हो गया है। और साइन का एंगल अगर क्या है, या बहुत छोटा है, तो जैसे अगर बहुत यह छोटा है तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 0, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, तो 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते थे
नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो नॉर्मल वेलोसिटी आपका जीरो हो जाता है मेरे भाई, कि नहीं होता है, तो बिल्कुल आप इसको नॉर्मल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। या क्यों जीरो हो रहा था, क्योंकि यह थीटा टेंस्ट कहाँ कर रहा था, जीरो टेंस्ट कर रहा था। जैसे थीटा का टेंस्ट करेगा जीरो की ओर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, सॉरी साइन जीरो जीरो हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी तो निकालना सीख गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यानी इसी पार्ट में हम आते हैं, सेकेंड वाला पार्ट में, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है। हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा गया, तो इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वही अगर सेम रिपीट करता है तो आपको बस यहाँ से लिखना है, लेकिन फिर भी हम आपको डेफिनेशन बता रहे थे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी इंस्टेंट आर कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली। यानी अगर टेंजेंट के एलोंग जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसको टेंजेंशियल, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं उसको क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, प्रूव डैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, इसी को लिख सकते हैं डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हैं वी इंटू डी वी बाई डी एस, जैसा कि यहाँ हम लोग लिखे हैं। यही आपका क्या हो जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और आते हैं यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आपका यह हो जाता है, क्या है यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बटा रो, जहाँ रो क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आइए हम लोग इसी दोनों रिजल्ट को हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या कर रहे थे, एक डायग्राम बना रहे थे, और डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना रहे थे। देखिएगा यहाँ से, यह वाई एक्सिस है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ कोई एक कर्व है, या कोई एक कर्व है आपका, इस कर्व पे कोई एक फिक्स पॉइंट ए है, ठीक है। और इस कर्व पे कोई पार्टिकल यहाँ से फिक्स पॉइंट से मूव करना शुरू किया और टी टाइम पे पी पॉइंट पे पहुँचा, ठीक है। और पी पॉइंट पे जैसे पहुँचा तो यह टी टाइम पे है, उसी तरह से यह टी प्लस डेल टी टाइम में वही पार्टिकल मूव करके कहाँ पहुँचा, क्यू पॉइंट पे पहुँच गया है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, ये पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं टी पी, और यहाँ एक क्यू पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, क्या है, या तक क्यू एल है, ठीक है। अच्छा, यह जो टेंजेंट हम खींचे हैं वह इस तरीके से खींचे हैं कि इसका जो एंगल है वह आपका एंगल साई बन रहा था, ठीक है। यह एंगल आपका क्या बन रहा था, तो साई एंगल बन रहा था, तो यही चीज़ लिखे हैं। अब चलिए हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें हम लिखे हुए हैं, हालांकि पहले जो चीज़ आपको समझा है उसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व, ये क्या है, इस कर्व पे कोई एक फिक्स पॉइंट है, एंड पी एंड क्यू विद द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी रेस्पेक्टिवली। यानी यह पी और क्यू का जो है ना, टी और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन है। फिर यहाँ से देखिए, लेट द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल साई एंड साई प्लस डेल साई विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी यह जो टेंजेंट जो है ना, यह आपको साई बनाता है, और यह जो टेंजेंट जो है आपको क्या बनाता है, तो साई प्लस का डेल साई बनाता है दोस्तों, ठीक है। तब जैसे अगर यह साई प्लस डेल साई अगर बनाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते थे, या इतना कर दिए, सो डैट डेल साई इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, यानी इस दोनों के बीच का जो एंगल, यह दोनों टेंजेंट का तो एंगल यही है, या कहें यह एंगल है, तो यह एंगल आपका क्या हो जाएगा, डेल साई हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस दोनों का सम जो है ना इसके बराबर होता है, तो इस दोनों का सम यहाँ से यह डेल हो गया, तो यह क्या होगा, डेल साई ही होगा, और यह डेल साई होगा तो यही आपका डेल साई भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हो गया। अब फिर यहाँ से आइए, लेट द आर्क ए पी का लेंथ क्या है, हम लोग यहाँ से एस लेके चले हैं, और आर्क ए क्यू यानी यहाँ से यहाँ का क्या होगा, एस प्लस का, सॉरी यहाँ से एस प्लस का डेल एस कर दिए, यही एस प्लस का डेल एस कर दो, सो डैट द आर्क पी क्यू यानी यहाँ से लेकर यहाँ का आर्क क्या होगा, यहाँ से द डेल एस हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ से देखिए क्या मान के चले, लेट वी एंड वी प्लस डेल वी विद द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड क्यू एलोंग टेंजेंट एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी हम लोग जो है क्या क्या माने हुए हैं कि इस पॉइंट पी के एलोंग वेलोसिटी भी माने हैं, और ये पॉइंट क्यू के एलोंग वेलोसिटी हम लोग क्या माने हुए हैं, यहाँ से इसका वेलोसिटी हम लोग माने हुए हैं क्या है, वी प्लस का डेल भी। देखिए यहाँ से वी प्लस का डेल भी कहाँ गया, वी प्लस का डेल भी, यही आपका क्या है, वी प्लस का डेल भी है दोस्तों। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से यह इसके एलोंग क्या है, क्यू पॉइंट पे क्या है, वी प्लस का डेल भी है, ठीक है। और यह पी पॉइंट पे क्या है, तो वी इसका वेलोसिटी हम मान चुके हैं। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको यहाँ से फाइंड आउट करना क्या है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। यानी हमको इस पॉइंट या इस
टीपी के एलोंग हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वेलोसिटी एलोंग टीपी एट टाइम टी प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी एलोंग टीपी एट टाइम टी, आप बट्टा में डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ से देखो, अब हम लोग इसी को निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि हम लोग किए हैं कि इसी टेंजेंट के पैरेलल जो है ना एक और टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और इस टेंजेंट के एलोंग जो है ना कंपोनेंट को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, v प्लस डेल भी कॉस साई हो जाता, ठीक है। तो यही यहाँ से लिखा गया है लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v प्लस डेल भी कॉस डेल साई माइनस यहाँ से इस पॉइंट पे क्या है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, v है, तो यहाँ से माइनस का v बटा में डेल टी। अब यहाँ से डेल साई जो है ना बहुत स्मॉल है, इसलिए कॉस डेल साई का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से लिखा भी गया है सिंस डेल साई इज ए स्मॉल सो कॉस डेल साई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 कर दिया। अब इसमें से गुना को तो v से भी कट जाएगा और यहाँ से डेल v बाई डेल टी, और जैसे यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो यही डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और v इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो v इक्वल टू जानते हैं डी एस बाई डी टी हो जाता है, ठीक है। आप v इक्वल टू जानते हो ना, क्या होता है डी एस बटा में डी टी हो जाता है। यही v का वैल्यू यहाँ रखे तो क्या लिखो, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ से ऑल्सो देखिए क्या, या डी वी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, डी वी बाई डी एस एंड टू डी एस बाई डी टी, डी एस से गुना किए हैं डी एस से भाग कर दिए, या डी एस से गुना किए डी एस से भाग कर दिए हैं। और इसका वैल्यू अभी हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से देखिए डी एस बाई डी टी का वैल्यू भी जानते हैं, तो यहाँ से भी रख दिया, इसको एज एट इज कर दिए। अर्थात हम कह सकते थे हेंस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 फॉर्मूला आपको बताया था, डी वी बाई डी टी होता है, या v डी एस बाई डी टी होता है, या डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर होता है। तो यही इसका टेंजेंशियल क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब आइए हम लोग यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे को हम लोग देखते हैं। ऑल्सो नॉर्मल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर एलोंग परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से क्या लिमिट है, डेल टी टेंस टू 0 वेलोसिटी परपेंडिकुलर एलोंग टी पी एट ए टाइम टी प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू टी पी एट ए टाइम टी। दोस्तों अब देखिए इसके परपेंडिकुलर हमको जाना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जाने के लिए यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या है इसका, तो v प्लस का यहाँ से v प्लस का डेल भी साइन डेल साई है, ठीक है। तो इसका यह हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर कुछ नहीं है तो यहाँ से 0 लिख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ से हम लिखे हैं क्या, v प्लस डेल भी इंटू साइन डेल साई माइनस का 0 बटा में डेल टी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से देख रहे हैं तो डेल साई जो है ना बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से साइन डेल साई का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से डेल साई ही होता है, 1 नहीं होता है, डेल साई ही होता है। तो यहाँ से डेल साई कर दिए दोस्तों। अब इसमें इससे गुना करोगे तो इसको गुना किए हैं तो क्या लिख सकते हो, गुना भी किए हैं और अलग अलग भी किए हैं। तो इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, यह तो आपका बहुत स्मॉल है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इसको निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से भी लिखा हुआ है डेल भी इंटू डेल साई इज ए निगलेक्टेड, क्यों, क्योंकि अब दोनों स्मॉल है तो दोनों का गुना करें तो और स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको भी को बाहर कर दिए, डेल साई बाई डेल टी को क्या लिखोगे, डी साई बाई डी टी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा हम क्या किए हैं, v इंटू डेल साई अब बट्टा में डेल साई ने डी साई बट्टा डी एस, यहाँ से डी एस से भाग किए हैं, डी एस से गुना कर दिए हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए डी एस बाई डी टी को ही तो हम लोग क्या यहाँ से v इक्वल टू क्या जानते हो, डी एस बाई डी टी तो जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी की जगह पर v रखती है तो v यहाँ भी और v यहाँ भी, v स्क्वायर, और इसको पलटी मारे हैं, जिससे यह डी साई बाई डी एस है तो इसको डी एस बाई डी साइन लिख सकते हो। तो यहाँ से v स्क्वायर कर दिए, और इसको जैसे तुम बट्टा में नीचे लेके आओगे तो यही आपका रो के बराबर हो जाता है, और रो क्या हो जाता है, डी एस बाई डी साइन हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्लास 11th में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो यही v स्क्वायर बट्टा में रो लिख सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हो यहाँ से हेंस द नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई रो, यही आपका क्या होगा, जहाँ रो इक्वल टू क्या है, डी एस बाई डी साई है, और इसी को हम क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा जो क्वेश्चन 2018 का जो 11 कंप्लीट है, या 11 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इतना चीज़ को आप लिख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको 16 नंबर दिया जाएगा, यानी फुल 1 क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ से आपको 2020 में भी पूछा गया है, तो हम यहाँ भी आपको बताना चाहते हैं। उसका हालांकि फिर से हम नहीं बताएंगे, बस आपको खाली इसको समझ लेना है मेरे भाई, ठीक है।
देखिए यहाँ से कहता है क्या, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एलोंग, बट इसमें अभी हम क्या निकाले हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बस एक ही पार्ट कह रहा है निकालने के लिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है और नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है। अब एक पार्ट को हटा दिया, इसलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किए, यानी 11 का बी ऐड कर दिया है। 11 का बी में क्या कहता है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बताते हैं। इफ़ द रेडिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स वेलोसिटी देन शो डैट द पाथ इज एन इक्वी स्पाइरल, यानी इसका जो रेडिकल वेलोसिटी जो है ना और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जो पाथ बनेगा ना, वह पाथ को हमको क्या प्रूफ करना है कि वह जो है ना इक्वी एंगुलर स्पाइरल होना चाहिए था। इक्वी एंगुलर स्पाइरल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले आप इसको लिखिए, तो यहाँ से आर है, या इक्वी स्पाइरल का मतलब क्या है, यह आर आपका रहता है। आर इक्वल टू, यह कह सकते थे आर इक्वल टू, अगर ए ई के पावर बी थीटा अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं क्या, वह पाथ कैसा है, तो इक्वी स्पाइरल है दोस्तों, ठीक है। इक्वी स्पाइरल कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग नोटबुक जो लेते हैं उसमें जो है ना स्प्रिंग जैसा लगाया रहता है, ठीक है, उसको रोल किया जाता है, उसी को मतलब वह जो है क्या, एक इक्वी स्पाइरल ही कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि रेडिकल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है ना एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले यहाँ से वी नो डैट रेडिकल वेलोसिटी क्या होता है, dv बाई dt हो जाता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो r d थीटा बाई dt हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, रेडिकल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो, dr बाई dt प्रोपोर्शनल टू r d थीटा बाई dt कर दी है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ से कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ से एक लेमडा हम कांस्टेंट लगाएं, यानी dr बाई dt इक्वल टू लेमडा r d थीटा बाई dt, वेयर लेमडा इज ए कांस्टेंट कर दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या किए हैं यहाँ से, अब इसको हम सोल्व करने का प्रयास किए हैं और यहाँ से dt से dt को कैंसिल कर दिए, तो ऊपर में क्या है dr इक्वल टू यहाँ से लेमडा r d थीटा कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करोगे, r को r की तरफ और थीटा को थीटा की तरफ, तो यहाँ से r को हम इधर लेके आए हैं, तो dr बाई r इक्वल टू लेमडा d थीटा कर दिए हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट किए हैं, इंटीग्रेट करो तो क्या लिखोगे, dr बाई r इक्वल टू लेमडा कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, d थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ से log r लिख सकते हैं, यहाँ से लेमडा d थीटा प्लस एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए। अब इस के को हम log के को इधर लेके आए हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना log r माइनस का log के क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं log r बाई के लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से log r बाई के इक्वल टू लेमडा थीटा कर दिए। जैसे log को इधर लेके आओगे तो यह e के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी e के पावर लेमडा थीटा लिख सकते हैं, और r इक्वल टू के को इधर लेके जाओ तो r इक्वल टू क्या आ गया, तो के ई के पावर लेमडा थीटा आ गया। अभी जस्ट आपको बताए हैं क्या कि अगर r इक्वल टू ए ई के पावर बी थीटा के फॉर्म में आ जाए, a और b क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ से आप देख रहे थे या a के जगह पर यहाँ से k है और लेमडा की जगह पर यहाँ से b की जगह पर लेमडा है, तो इसके फॉर्म में आ गया। जैसे अगर इसके फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड पाथ इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, यानी जो वह पाथ हमको निकालना था, वह पाथ यह शो करना था क्या, वह इक्वी स्पाइरल हो जाएगा। तो यह फाइनली आपका क्या है, तो इक्वी स्पाइरल आपका पाथ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन बैंक 2018 का कंप्लीट क्वेश्चन देखे हैं और 2020 का भी हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को देखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टाइप का क्वेश्चन आपको चाहिए, या मतलब किस ग्रुप का आपको सॉल्यूशन चाहिए जल्दी में, आप उसको भी कमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो यहाँ बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। उससे पहले जैसे आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट सिलेबस या कहें कंप्लीट बैच, न्यू बैच स्टार्ट होगा दोस्तों। तो आप जो भी बच्चे घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और कोर्स को परचेज करके आप कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।